हेलो बच्चों, यहाँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय पर्यावरण अध्ययन जो कि कक्षा चौथी का पेपर है, जिसमें पूर्णांक 60 नंबर का है और समय था 2.5 घंटा। तो ये पेपर आज कक्षा चौथी का हो चुका है बच्चों। तो आप मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न के उत्तर खालिस्तान ऑब्जेक्टिव सही निकले और आपको कितने नंबर मिल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, प्रत्येक पर है 1 अंक। प्रश्न पहला है, खेजड़ी गांव में पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोग कहलाते हैं मालिक, माली, सुरक्षा कर्मी या बिश्नोई। तो ये कहलाते हैं बिश्नोई। डी वाला हमारा राइट है। प्रश्न 2 है, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी, कोंकणी, मराठी या गुजराती। तो गुजराती बोलते हैं। डी वाला सही है। प्रश्न तीसरा है, ओमना ट्रेन के लंबे सफर के बाद वलियम्मा के घर पहुंची। वलियम्मा किसे कहते हैं, पिता की माँ को, माँ की माँ को, माँ की बहन को या पिता की बहन को। तो माँ की बहन को वलियम्मा कहते हैं। इसी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। प्रश्न चौथा है, स्थानांतरण का दूसरा नाम है तबादला, हस्तांतरण, समायोजना या बहिष्करण। तो इसका ए वाला उत्तर राइट है, तबादला। प्रश्न छठवा है, हुतुतु को इस नाम से भी जाना जाता है, खो खो, कुश्ती, कबड्डी या मलखंभ। तो कबड्डी के नाम से जाना जाता है। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आगे है, रिक्त स्थान 6 से लेकर 10 तक, प्रत्येक पर 1 अंक दिया गया है। प्रश्न छठवा है, रेगिस्तान में बच्चे खालिस्तान में बैठकर स्कूल पहुंचते थे। तो ऊंट गाड़ी में बैठ के स्कूल पहुंचते थे। प्रश्न सातवां है, बगुला भैंस पर खालिस्तान के लिए बैठता है। तो ये बैठता है कीट खाने के लिए। प्रश्न आठवां है, चेतन दास जब दिल्ली जाते थे तो रास्ते में खालिस्तान शहर पड़ता था। तो जयपुर शहर पड़ता था। प्रश्न नौवां है, प्याज की खेती खालिस्तान माह में की जाती है। तो ये अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। प्रश्न 10वां है, एक दिन अनिल के घर के पास वाले मैदान में खालिस्तान का मैच हुआ। तो हॉकी का मैच हुआ। अति लघुत्तरी प्रश्न 11 से 16 तक, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, अनीता ने मधुमक्खी पालने के लिए कितने बक्से खरीदे थे। तो 2 बक्से खरीदे थे। प्रश्न 12, फूलों की घाटी किसे कहते हैं। तो इसका लिख देंगे, जहां फूल ही फूल होते हैं फूलों की घाटी कहते हैं। प्रश्न 13, भारत की नदियों के नाम लिखिए। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि भारत की नदियां हैं। प्रश्न 14, मजबूत जड़ वाली घास को जमीन से कैसे निकाला जा सकता है। तो इसे फावड़े या हुक से गहराई तक खोद कर निकाला जा सकता है। प्रश्न 15 है, गुरुद्वारे में कौन कौन सी खाने की चीजें बनी हुई थी। तो गुरुद्वारे में कढ़ा प्रसाद, रोटी, चावल, हलवा, दाल और सब्जी बनी हुई थी। प्रश्न 16 है, भारतीय नौसेना क्या क्या काम करती है, लिखिए। तो भारतीय नौसेना समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। आगे प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 17 से लेकर 22 तक 30 से 40 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, पक्षियों के पंजों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न 18 है, बस्ती में क्या क्या समस्याएं होती है। तो आइए हम देखते हैं इसके उत्तर। प्रश्न 17 का उत्तर है, भोजन प्राप्त करना और शिकार पकड़ना। दूसरा है, बैठने और संतुलन बनाए रखना। और तीसरा है, चलना और दौड़ना। प्रश्न 18 का उत्तर है, बस्तियों में छोटे छोटे कच्चे घर, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक नल, भीड़ भाड़, छोटी छोटी गलियां होती हैं। प्रश्न 19 है, खाना बनाने के किन्हीं 3 बर्तनों के नाम लिखिए। और प्रश्न 20 है, केरल राज्य की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो इन दोनों के उत्तर चलो देखते हैं। प्रश्न 19 का उत्तर है, पतीला मतलब जिसे गंजी भी कहते हैं, कढ़ाई और तवा रसोई में काम आते हैं। प्रश्न 20 का उत्तर है, केरल की विशेषताएं। तो पहली विशेषता इसकी यह है, भारत का सबसे साक्षर राज्य है। दूसरा, पारंपरिक कथकली नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। और तीसरा, मसालों का उद्यान यहाँ पर बहुत ज्यादा है, जैसे इलायची, काली मिर्च और दालचीनी। प्रश्न 21 है, रेगिस्तानी इलाकों में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और क्यों। प्रश्न 22 है, रसोई में कौन कौन से मसालों का उपयोग किया जाता है। तो इसके उत्तर देखेंगे। किसका उत्तर है, रेगिस्तानी इलाकों में लोग ढीले ढाले पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। गर्म हवा और उड़ती धूल भरी आंधियों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं। प्रश्न 22 का उत्तर है, रसोई में जीरा, लौंग, काली मिर्च, धनिया, तेजपत्ता, लहसुन पेस्ट, इलायची, मेथी आदि का उपयोग किया जाता है। सात प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 23 से लेकर 26 तक जिसमें प्रत्येक में 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, डायनासोर के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। प्रश्न 23 का उत्तर है, डायनासोर लगभग 245 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए। ये जीव अंडे देते हैं। इनका शरीर बहुत बड़ा होता है। ये सीधे पैर पर चलते हैं। इनका वजन 80 टन तक और ऊंचाई 120 फीट तक हो सकती है। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। प्रश्न 24 है, वैशाली के बाबूजी क्या काम करते थे और उनके काम में कौन कौन मदद करता था। प्रश्न 24 का उत्तर है, वैशाली के बाबूजी सब्जी बेचने का काम करते थे। उसके काम में वैशाली, उसकी माँ, भाई और छोटा भाई मदद करते थे। प्रश्न 25, आप गंदे पानी को साफ करने के लिए कौन कौन से उपाय जानते हैं, लिखिए। प्रश्न 26, चुटकुट की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, विस्तार से लिखिए।
प्रश्न 25 का उत्तर है, हम गंदे पानी को साफ करने के लिए निम्न कार्य करेंगे। गंदे पानी को छानेंगे, पानी को उबालेंगे, पानी में फिटकरी डालेंगे और पानी को फिल्टर करेंगे। प्रश्न 26 का उत्तर है, चुटकुट की कहानी से हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। ये कहानी बच्चों को साहस, दृढ़ता सिखाती है। इस कहानी से जीवन में चुनौतियों का सामना करना, दूसरों की मदद करना, दृढ़ता मतलब हार न मानना, प्रयास करते रहना, मुसीबतों का सामना करना, सकारात्मक सोच रखना जैसी अनेक सीख मिलती है। और इस तरह यहाँ पर संपूर्ण पेपर हुआ बच्चों हमारा हल। तो इस तरह पर्यावरण के पेपर को आप मिला लीजिए बच्चों कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको कितने उत्तर मिल सकते हैं। यदि आपको हमारा समझाना और लिखवाना अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आप वीडियो देख पाए। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।